प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अगस्त माह के आरंभ से ही कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण इस संसार में हुआ है जो रोज नित हमें कोई नई घटना को जन्म देता हुआ नजर आता है। दर्शकों, बात करें अफगानिस्तान की, तो रोज वहां से कुछ ना कुछ अशुभ समाचार हमें मिलता है। कहीं कोई बम विस्फोट हुआ है, कुछ लोग मारे गए हैं। इस तरह की घटनाओं का रोज सुनना मन को विचलित भी करता है और आखिर हमारे सामने एक प्रश्न भी पैदा होता है कि ये परिस्थितियां आखिर कब तक चलेंगी। दर्शकों, वर्तमान के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, ये अभी थोड़ा और उग्र रूप लेगी, लेकिन नवंबर के बाद में इसमें आपको शांति आती हुई भी नजर जरूर आएगी। लेकिन नवंबर माह तक का समय हमें इसी तरह की घटनाओं को जीवंत होते हुए दिखा रहा है। यानी कुछ दिन की ठंडक के बाद में फिर आपको कुछ ऐसी घटनाएं मिलेंगी। कहीं बम विस्फोट हो गया, कहीं कोई आतंकवादी घटना हो गई, अमेरिका ने आज ये एक्शन लिया, तालिबान ने ये एक्शन लिया, चाइना ये कर रहा है। इस तरह की घटनाओं को आप थोड़े थोड़े अंतराल पर होते हुए जरूर देखेंगे और नवंबर माह तक ये सब कुछ चलेगा। नवंबर माह के बाद में ही हमें एक स्थायी थोड़ी सी शांति देखने को मिलेगी, लेकिन वो कोई बहुत लंबे समय तक तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, फिर भी जो ये अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, इनके हौसले जो अभी बुलंद हैं, इसमें कमी आपको देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन उसके लिए हमें नवंबर तक इंतजार तो करना ही पड़ेगा। दर्शकों, नवंबर माह तक जितना हम इनको कंट्रोल में रख पाए उतना ही संसार के लिए अच्छा होगा, क्योंकि नवंबर माह तक ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थितियां भी इनको हौसला देने वाली हैं। और जब ब्रह्मांड की परिस्थितियां इनको हौसला दे रही हैं, तो इनके दुस्साहस भी बढ़ेंगे और इनके ऐसे कृत्य भी समाज के सामने आएंगे जो किसी भी मायने में ठीक ना ठहराए जाते हो। लेकिन दर्शकों, ये प्रकृति का एक नियम है। हर तरह की घटनाओं का जन्म संसार में होता ही होता है, और जब भी धर्म युद्ध होता है, हानि दोनों पक्षों को होती है। चाहे फिर हम रामायण काल की बात करें या महाभारत काल की बात करें। रामायण काल में भी आपने देखा, लक्ष्मण जी को भी शक्ति बाण जरूर लगा था और एक बार वहां भी संकट की स्थिति पैदा हुई थी। अगर हम महाभारत की बात करें, तो वहां पर भी ऐसी घटनाओं का जन्म जरूर हुआ था और पांडवों को भी अपने 5 पुत्रों को खोना पड़ा था। दर्शकों, जब भी धर्म युद्ध होता है, हानि अवश्य होती है, दोनों पक्षों की होती है। और ये इसलिए भी होती है क्योंकि प्रकृति कभी भी किसी को कर्म करने से नहीं रोकती है। हम चाहे अच्छा कर्म करना चाहें या बुरा करना चाहें, प्रकृति हमें कभी भी नहीं रोकेगी। प्रकृति तो हमें केवल हमारे कर्मों के आधार पर हमें दंड देने के लिए तैयार रहती है। यदि हमारे अत्याचार एक चरम सीमा को क्रॉस कर जाते हैं, तो उसके बाद प्रकृति फिर कुछ नहीं देखती है, हमें दंडित जरूर करती है। चाहे फिर अत्याचार करने वाला कितना ही बड़ा साहसी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, प्रकृति उसे वो सबक जरूर सिखाती है। उसके बाद ये प्रकृति उसको मिट्टी में मिलाने की ताकत भी जरूर रखती है। और दर्शकों, वर्तमान समय भी ऐसा ही चल रहा है, जहां धर्म के पक्ष में खड़े हुए लोगों को भी थोड़ा सा आघात जरूर लगेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम भी है। और जब धर्म युद्ध होता है, तो हानि दोनों पक्षों की होती है। दर्शकों, लेकिन ज्यादा लंबा समय नहीं है अभी। नवंबर तक हमको शांति रखनी है। नवंबर के बाद में हम थोड़ी सी शांति इन परिस्थितियों में जरूर देखेंगे, लेकिन ज्यादा लंबा समय नहीं है, 2-3 माह का समय है। यह समय भी आराम से निकल जाएगा। हमें घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको वर्तमान समय के अंदर जिस तरह का सिनेरियो क्रिएट हुआ है, उसमें हमें कब तक धैर्य रखना है, इसकी एक रूपरेखा आपको ग्रहों के आधार पर मैंने दी है। बस हमें नवंबर तक थोड़ी सी शांति रखनी है। नवंबर के बाद में परिस्थितियां बदलेंगी और फिर धर्म की विजय होगी।
धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों की ताकत में बढ़ोतरी होगी और इन दुराचारियों की ताकत में कमी भी जरूर आएगी। लेकिन तब तक हमें धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि समय की भी अभी यही मांग है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैं समय रहते आप लोगों को ये जरूर बताता हूं कि कौन सा समय हमें किस तरह के व्यवहार को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और जब तक हम उस तरह के व्यवहार को करते जाएंगे, कोई भी बड़ी घटना हमारे जीवन में अशुभ घटित नहीं हो सकती है, क्योंकि हम हर कर्म को प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं। इसीलिए दर्शकों, वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लेकर आता हूं कि कब हमें धैर्य रखना है, कब हमें पुरुषार्थ करना है, कब हमें संतुलित भाषा का प्रयोग करना है और कब हमें पूरी उमंग और उत्साह के साथ कार्य करना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।